छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा कहा जाता है, ये तो सब आपने सुना ही होगा, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के धान में अलग अलग जो है सबकी गुणवत्ता है, अलग अलग कैटेगरी है और लगभग 23,000 से ज़्यादा अलग अलग धान के जो है किस्म है। तो वही आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन से धान में क्या गुण है और इसको कैसे सहेज के रखा गया है। पहले मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। मैं अपने साथी कैमरामैन चोलाराम जी हैं, उनसे कहूँगा कि ये तस्वीर दिखाएं। और ये संग्रहण केंद्र है छत्तीसगढ़ के जो है IGKV में इनको बनाया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये जो है संग्रहण केंद्र है और यहाँ वैज्ञानिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और धानों का जो है वैरायटी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप हर बार कहते हैं कि धान का कटोरा है, धान का कटोरा है। तो धान के कटोरे में क्या क्या धान है वो भी जानना जरूरी है। तो हमारे साथ जो है वैज्ञानिक हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं धान की सुगंधित देसी किस्में, तो इसमें क्या खासियत है ये? जी, ये धान की जो सुगंधित देशी किस्में हैं, इसके बारे में अगर बताया जाए तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो प्रचलन में है, छोटे किस्म, छोटे दाने वाली सुगंधित किस्मों का यहाँ पे प्रचलन है। ना कि बासमती टाइप का लंबे दाना कोई पसंद नहीं करता, जो मुंह में रखते ही घुल जाए वैसा वाले दाने की किस्में हैं इस यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि दुबराज है, जो कि दुबराज धरसीवाज या अपने नगरी दुबराज के नाम से फेमस है। बादशाह भोग है, तुलसी मंजरी है, लोकती माछी, तरुण भोग, काली कमोद, यहाँ जितना भी दिखाया जा रहा है ये पूरे के पूरे सुगंधित किस्में हैं और सब के सब में कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे आप देखेंगे बादशाह भोग में तो ये भोग नाम जितना भी लगा है वो यानी किसानों के द्वारा पहले भगवान को भोग में चढ़ाया जाता था, उसके बाद उसको कंज्यूम किया जाता था। तुलसी मंजरी है तो यानी ये तुलसी के दाने के जैसा है। वैसे ही विष्णु भोग है, चिन्नौर है जो कि तिल्दा रायपुर का है, इलायची जो इलायची के दाने के बराबर है लेकिन ये सुगंधित किस्में हैं। वैसे ही काली कमोद है, जावा फूल है, जावा फूल, जीरा फूल जो कि यहाँ पे जिसका GI टैग भी प्राप्त है। अपने छत्तीसगढ़ में 2 का GI टैग प्राप्त है, यानी जो कि वहीं के किसानों द्वारा उगाया जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया जैसे जीरा फूल है सरगुजा में उगाया जाता है, वहाँ पे उसकी सुगंध इंटैक्ट रहती है। वैसे ही नगरी के दुबराज फेमस है। ऐसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अब यहाँ 27 जिले हैं तो 27 प्रकार के चावल वहाँ की सुगंधित किस्में हर एक डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये सब खाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम चावल खाते हैं तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी, खाने में ये उपयोगी होता है। खाने के साथ साथ कुछ औषधि तत्व वाले भी हैं, उसमें भी उपयोगी होता है। लेकिन ये यहाँ पे जो प्रदर्शनी में अभी दिखाया गया है वो सुगंधित किस्में हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इसमें जैसे धान हम देखते हैं तो एक भूरा कलर का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ तरह तरह के कलर का दिख रहा है। जी, ऐसे ही विविधताएं भरी है हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि। वहाँ पे किस्में भी जब हम बोल रहे हैं कि आपने बताया जैसे 23,250 किस्में हैं, तो हर एक किस्म अलग ग्रुप बनाता है। यहाँ पे जैसे मैंने 100 प्रकार के सुगंधित किस्में हैं, तो इसमें एरोमेटिक शॉर्ट ग्रेन या छोटे दाने वाली किस्में से लेके मीडियम सिलेंडर टाइप के दाने वाले भी मिलेंगे और सबके अलग अलग जो नाम हैं और अलग अलग जो कैरेक्टर है उसके नाम भी उसी के बेसिस पे पड़ा है। यानी ये ऐसा नहीं कि मैंने देखा और इसको बोल दिया। ये इलायची बोला गया है तो इलायची के दाने के जैसा है इसका लुक, इसलिए इसका नाम इलायची पड़ा है। सिमिलरली काली कमोद है तो काली कलर के कमोद के जैसा है। श्याम जीरा है तो श्याम वर्ण वाले जीरा फूल जैसा है, इसलिए उसका नाम श्याम जीरा पड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो है टोटल अगर हम देखें तो कितने प्रकार की वैरायटी है यहाँ पे जो है सुगंधित धान? सुगंधित धान में वैसे हमारे पास 100 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन हम लोग उसको अगर कैटेगराइज करें तो 25 किस्म प्रकार की यहाँ पे दिखाया गया है। जितने जिले हैं उतने तो हैं ही, उससे ज़्यादा हैं और हम लोग कैटेगराइज करके रखे हैं और उसको फिर हम लोग कॉन्स्टेंटली चेक भी करते हैं। यानी हमने जैसे राजा भोग बोला तो राजा भोग अमृत भोग से अलग कैसा है वो हम लोग उसके लिए कैटलॉगिंग करके रखे हैं और उससे हम लोग ध्यान देते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं रिपीटिशन तो नहीं हो रहा है। जैसे किसान के द्वारा दिया गया नाम है ये सब, तो जैसे नए नए किस्मों का भी इजाद किसान जैसे लेके आता है तो उसका पूरा क्रॉस चेकिंग होता है। हमारे पास ऑलरेडी वो अवेलेबल है कि नहीं उस नाम का, और उस नाम से अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे अगर ये इससे अलग कैसा है जो ये नया किसान लेके आया है। क्योंकि
आजकल किसानों के राइट्स के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है और किसानों को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अभी यहाँ कलेक्शन करके रखे हैं और उसको मेंटेन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके ओरिजिनल जो संभाल के रखे हैं हमारे पूर्वज, उन वो किसान लोग को भी उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए जितना एक इंस्टीट्यूट को मिलता है। तो इसके लिए PPVFRA करके है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, तो उसके तहत ऐसे किसानों को भी खोजा जाता है जो ये कलेक्शन करके रखे हैं और उनके द्वारा जीनोम अवार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, अगर उनका सही पाया गया तो। तो ये आपने सुना, सुनील नायर जी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और लगातार इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, कई अवार्ड उनको मिल चुका है। और अभी हम बातचीत कर रहे थे सुगंधित धान को लेकर, जिसको जो है 2 टाइम खाने से लेकर तमाम जगह जो है भेजा भी जाता है। अगर एक बार जो खा लिया तो कई बार जो है कहीं से भी ढूंढ के लाओ, लेकिन लाओ ऐसे स्थिति जो है निर्मित होती है। तो ये वही 100 से ज़्यादा अलग अलग किस्म है और सुगंधित धान है। तो आगे भी हम आपको बताते रहेंगे और दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो उस कटोरे में कितने अलग अलग किस्म के धान है। तो चलिए आगे के हम जो है तस्वीर दिखाएंगे और उसका गुणवत्ता और गुण भी बताएंगे। जैसे एक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे जैसे बैठक व्यवस्था होती है, VIP, VVIP, VVIP, तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरी होती है। वैसी छत्तीसगढ़ में धान है, उसका कैटेगरी है। अभी हमने आपको बताया था सुगंधित धान, अब आपको बताएंगे विशिष्ट गुण युक्त धान, जिनकी एक अलग गुणवत्ता है और एक अलग पहचान है। पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ और उसके बाद इसके बारे में जो है बातचीत करेंगे कि भाई इसको कैटेगरी किया गया है और विशिष्ट गुण युक्त धान के कैटेगरी में रखा गया है, वो तो वजह क्या है, इसके गुण क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। और लगातार हम आपको छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा के अलग अलग वैरायटी के बारे में बता रहे हैं। बातचीत का दौर जारी है और हमारे साथ जो है वैज्ञानिक जो है मौजूद हैं। मैम, ये जो है विशिष्ट गुण जो है युक्त धान का जो अलग कैटेगरी बना है, वजह क्या है इसकी? असल में आपको पता है कि 23,250 जो हमारे यहाँ धान के जनन द्रव्य जो हमने संग्रहित किए हैं वो सब के सब अपने आप में अलग है। कोई भी अगर आप 2 उठा के देखेंगे तो कोई भी एक तरह का नहीं है। तो जिस हिसाब से उसमें लक्षण पाए जाते हैं उसी हिसाब से उसका नामकरण किया गया है। जैसे कि आपने पहले देखा यहाँ पे रखा है डोकरा डोकरी। डोकरा डोकरी से मतलब होता है लंबा, मतलब डोकरा जिसका उम्र ज्यादा है, मतलब बहुत लंबे समय तक। तो उसी हिसाब से इसका जो दाना है वो सबसे लंबा दाना है। हमारे यहाँ जितने भी हमने संग्रहित किए हैं उसमें सबसे लंबा दाना जो है वो डोकरा डोकरी का है। ये 14 mm है। अगर उसी के आप उसमें देखेंगे तो मतलब डोकरा डोकरी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो बुजुर्ग हैं उनको डोकरा डोकरी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इसका भी उतना ही लंबा, इससे मतलब लंबे से है। ठीक है, तो ये सबसे लंबा हमारे यहाँ वो है, एक्सेशन है। और उसके बाद देखिए अब सबसे केरागुल। केरागुल क्या है, जितना लंबा हमारा डोकरा डोकरी है उतना ही छोटा हमारा केरागुल है। केरागुल इसकी जो हमारी लंबाई है वो 3.5 mm है। मतलब सरसों के दाना जैसे दिख रहा है। बिल्कुल, जैसे ये आपका 14 mm है, ये आपका 3.5 mm है। आप देख लीजिए अंतर कितना है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप चलेंगे तो ये देखिए खजूर झोपा। खजूर झोपा मतलब जैसे कि खजूर का आपको वो दिखता है फूल, आप देखेंगे तो उस हिसाब से ये उसका मतलब रूप आपको इसमें दिखेगा, इसलिए उसका नाम हमने खजूर झोपा रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आमारुथी। आमारुथी में जैसे आम के बौर आते हैं, ठीक है, तो बौर क्या रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं। तो उसी तरह से ये भी वैसे ही दिखता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे लक्षण उसमें दिखते हैं उस हिसाब से इसका नामकरण किया गया है। तो जैसे ये गुच्छे में दिख रहा है आमा, तो आमा गुथी। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जैसे नाइकेइन झाबा, मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये गुच्छे में है, क्लस्टर में है, इसीलिए इनका नाम जो है उनके गुण के हिसाब से या लक्षण के हिसाब से रखा गया है। अगर आप आगे देखेंगे जो दूसरा एक अलग तरह का है, जैसे कि सुआ पंखी। सुआ पंखी मतलब क्या होता है, पंख। पंख मतलब जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि चिड़िया को उसका जो पूरी बॉडी को कवर करके क्या रखता है, पंख। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसके दाने को किसने कवर करके रखा हुआ है, उसके पंख से वो कवर किया हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम जो रखा है वो सुआ पंखी रखा है। साथ ही साथ उसी के मतलब ये पहला वैरायटी होगा जिसको वो ऐसे चारों तरफ से जो है गुथ के रखा गया, घेर के रखा है, उसको पूरा कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, उसी अगर किसान चाहे इसको खेती करना तो इसका पैदावार की स्थिति क्या है, जैसे दूसरे धानों के हम तुलना करें प्रति एकड़ में और इस धान की तुलना करें तो फायदेमंद कौन होगा?
फायदेमंद तो जो विकसित प्रजाति है, किस्म है धान की, वो ही होगी, क्योंकि वो सिस्टमैटिक तरीके से उसको सिलेक्शन करके वैज्ञानिकों द्वारा वो निकाली गई है। ये तो फार्मर के खेत में सालों से चली आ रही है, दादा परदादाओं ने उसको कंजर्व करके रखा है, तो उत्पादन के हिसाब से ये उतनी जो है आप बोलना चाहिए कि लाभदायक नहीं है जी। जो वर्तमान समय में जो दौड़ है 3100 रुपए में बेचना है, मोटा हो या पतला हो जल्दी बेचना है, उसके लिए ये आपकी जो है वो मतलब विशिष्ट धान है तो विशिष्ट तरीके से ही इसका पैदावार है। विशिष्ट तरीके से ही पैदावार है। खेती आम नहीं होगा इसको करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका कोई समय भी निर्धारित होता है क्या कि भाई कौन से ऋतु में इसको हम लोग करें इसका खेती? की ही है, खरीफ की ही है, खरीफ में ही ये लगती है जी जी। तो देखिए ये विशिष्ट धान जो हैं वो उनका गुण हम बता रहे थे कि किस तरह से इसको कहाँ से लिया गया है और इसका विशिष्ट धान युक्त गुण में क्यों रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो धान के कटोरा है, क्योंकि आप हर बार जहाँ भी जिक्र करते हैं, जहाँ धान की बात होती है, फसल की बात होती है, चाहे देश दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम जरूर लिया जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो उस कटोरे के जो है वैरायटी हम अलग अलग आपको दिखा रहे हैं, सीरीज बाई सीरीज ये दिखा रहे हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। चूंकि अभी हम आपको दिखा रहे थे जो है विशिष्ट जो है गुणयुक्त धान, और आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग यहाँ पे वैरायटी रखा हुआ है और सबके पैदावार के तरीका अलग है, उनके जो प्रकार हैं, उनके जो गुच्छा है, सब अलग अलग है। तो वही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे अलग अलग क्वालिटी का, क्योंकि हम यहाँ पे जो है 23,000 से ज़्यादा धान का वैरायटी है, तो जाहिर सी बात है उसका सभी का गुण अलग अलग होगा और वही गुण हम आपको और आगे दिखाएंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, मैं हर बार यही वर्ड बोल रहा हूँ चूंकि इसी पे आज का जो है कार्यक्रम जो है हम फोकस किए हैं। तो धान के कटोरा में ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से ही जो धान निकले, यहाँ पे जो है कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है, उनके द्वारा भी जो है धान की अलग अलग प्रजातियां जो है तैयार की गई है। तो उसका गुण दोष क्या है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जो है कृषि वैज्ञानिक भी हमारे साथ हैं, विश्वविद्यालय द्वारा धान के जो है विकसित किस्में, मतलब ये पैदावार जो धान आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति से इसको जो है पैदा किया गया है। तो चलिए इसका भी गुण दोष समझ लेते हैं। ये सर हम जो है जैसे आपसे पहले बातचीत किए तो उनको धानों का जो है हम जो है गुण दोष जो है समझा। अब ये जो है विकसित धान है तो इसको किस तरह से आप लोगों ने जो है तैयार किया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अभी तक जो आपने दिखाया या देखा जो बाप दादा जमानों से चले आ रही है और उसको पर्टिकुलर सीज़न में ही उगाया जा सकता था और कंडीशन के बेसिस पे रहता था। जैसे जहाँ जल का भराव ज़्यादा है तो वहाँ पे अलग प्रकार की किस्में चाहिए जो ज़्यादा लेट ड्यूरेशन वाली है। हम लोगों ने ये कृषि धान की तकनीक को विकसित करने में जैसे अर्ली ड्यूरेशन यानी कम अवधि वाला, मध्यम अवधि वाला और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला लेके रखा है। उस हिसाब से अब तक हमने 48 किस्मों का यहाँ से विकास कर चुके हैं। 48 किस्मों का? 48 किस्मों का विकास कर लोगों को तो 48 किस्म का नाम भी नहीं पता होगा। 23,000 तो छोड़ दीजिए, 23,000 तो छोड़ दीजिए, 48 किस्में जो कि यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के हिसाब से उनके जैसे अपलैंड कंडीशन में यानी उच्चहन भूमि में लगाना है तो वहाँ पे यानी 105 से 110 दिन की वैरायटी लगती है, उतने ही उसको पानी मिल पाता है। तो वो वहाँ पे उसके लिए है जैसे समलेश्वरी धान है, राजेश्वरी धान है, पूर्णिमा है, दंतेश्वरी है, ये सब विकसित की गई है और उसका उपज उसको यानी आपके आम जो किस्में हैं उससे ज़्यादा ही मिलती है। दूसरा है जैसे मध्यम अवधि वाली है जो मैक्सिमम यहाँ पे होता है मध्यम अवधि वाली, तो उसके लिए जो उसके लिए जो करना है वो भी विकसित की गई है और अपने अपने तरीके से जैसे अलग अलग तरीके से जो सिलेक्शन करके या दूसरे पद्धति के द्वारा निकाला गया है और उसमें कैसा उसका भूमि की कंडीशन है और कैसा रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइज़र। जब भी अपन उच्चहन भूमि या मध्यम भूमि या लेट ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें कंडीशन सबकी अलग अलग रहती है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट उर्वरक का भी अलग अलग रहता है, पानी की भी रिक्वायरमेंट कैसी चाहिए उस हिसाब से निकाली गई है किस्में। और वहाँ जैसे कर्मा मासुरी हो गया, इंदिरा बरानी हो गया, चंद्रहासिनी हो गया, ये सब तो निकलती है और साथ में इसके साथ साथ कुछ विशिष्ट गुण वाली जैसे कि बरानी धान है तो यानी ये रेनफेड कंडीशन के लिए अच्छी है। दूसरी जैसे छत्तीसगढ़ मधुराज 55 है, यहाँ पे यानी ये इसकी वैरायटी ऐसी है जिसका अपन उपयोग हम उसमें भी कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी इसको
इसका यूज़ कर सकते हैं और उनकी डायबिटिक का ग्लूकोज लेवल शूट आउट नहीं होगा। क्या वजह क्या है इसकी? इसमें यह है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम वाला, यानी धीरे धीरे उसका एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, वो गुण है इसमें। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है। बाकी धानों में या बाकी चावलों में 70 से 72 रहता है। वो जैसे आपने खाया उसका तुरंत बाद उसका एनर्जी रिलीज हो जाता है। जैसे अपन ग्लूकोज पानी पीते हैं तुरंत एनर्जी के लिए, लेकिन वैसा नहीं चाहिए हमको डायबिटिक पेशेंट के लिए। उनको धीरे धीरे एनर्जी रिलीज हो तो उनको भूख कम लगे और आगे चल के उसको फिर से अपन यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ धान 1919 लेटेस्ट वैरायटी है जो जिसका बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है और इसका फार्मर्स में नाम प्रचार भी हो रहा है बहुत। हम बात करें इसको छत्तीसगढ़ मधुराज, मतलब आज हर दूसरे व्यक्ति घर में, हर घर में एक व्यक्ति जो है शुगर पेशेंट मिल जाता है। तो ऐसे में अब ये हर घर जो है जाना अब जरूरी हो गया इसको देखते हुए। तो इसका उत्पादन क्षमता कितने दिन का है और कितना होता है प्रति एकड़? ये 130 से 135 दिन में और 1 हेक्टेयर में 40 से 45 क्विंटल तक हो जाता है। हम लोग को एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कोई मार्कर नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ मधुराज 55 यही धान है। ऐसा कुछ हो जाए जिसमें कि जैसे अपन सप्लीमेंट्स देते हैं वैसे ही इसको एक्स्ट्रा प्राइस मिलनी चाहिए, तभी किसान लेगा। क्योंकि इसके बराबर यील्ड वाली जो मिल रही है जो पॉलिसी है, ऐसा कुछ जैसे सुगंधित किस्म है तो सुगंधित किस्म चावल बनने के बाद ही पता चलता है। अच्छा, कौन सी मिट्टी में ये ज़्यादा होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में मिट्टी भी अलग अलग है। जी, ये है मध्यम भूमि के लिए। अच्छा, मध्यम भूमि है ना, मीडियम ड्यूरेशन का है। मध्यम भूमि के लिए एकदम निचली भूमि में लगाएंगे तो इसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसा तो नहीं होता कभी कभी कि भाई अपन जो है शोध के दौर पे हैं, नए नए हैं और किसान को नुकसान हो जाए अगर इसका जो है खेती करते हैं तो? जी, ये जितना भी मैंने बताया है वो किसमें नोटिफाइड वैरायटी है, वो सीड चेन में आ चुकी है। और जो हम लोग के यहाँ जो रिलीज़ की भी प्रोसीजर है, नई किस्म को रिलीज़ करने में उतनी मशक्क़त है जितना कि नया किस्म को बनाने में। तो वो पूरा यानी देख परख के ही इसको निकाला जाता है। यानी हम लोग भी अपना यूनिवर्सिटी का नाम खराब नहीं करना चाहेंगे। नहीं बिल्कुल भाई, मेरा सवाल इसीलिए है क्योंकि देख रहे हैं किसान, अब ये छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं जिस तरह से जनसंख्या विकसित हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही किसानों की संख्या बढ़ रही है। कारण ये था कि कांग्रेस सरकार ने रेट बढ़ाया, बीजेपी ने 3100 कर दिया, तो भैया अब रकबा भी बढ़ गया तो धान पैदावार, तो लोग वैरायटी की ओर भी भागेंगे। जी, क्योंकि और एक और आया है पॉलिसी में कि 10 साल से कम समय वाली उस पर ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है, FLD डालो तो उसमें रहता है, तो उसके चलते भी यानी नई नई किस्मों का ये जो है एक अहम सवाल ये है कि हम देखते हैं कि लोग जैविक चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैविक जैसे खाद है, रासायनिक खाद है। अब ये सोचेंगे किसान के यार ये तो लैब से बना है, रसायन से बना है, तो रसायन खाद इसके लिए उपयुक्त है। नहीं, ये सब किस्में आप जैविक खेती के द्वारा भी लेंगे तो उसमें आपका केमिकल का डोज जो जाएगा। देखिए, धान को ये नहीं मालूम कि वो नाइट्रेट फॉर्म में ले रहा है कि अमोनिया फॉर्म में ले रहा है। वो नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन लेगा, भले वो केमिकल से ले या फिर जैविक खेती वहाँ महत्वपूर्ण है जहाँ पे हमको अपने सॉइल को डिग्रेडेशन से बचाना है। ये दोनों में काम करेगा। इसको तो इसकी आपूर्ति होनी चाहिए, इसके जितना चाहिए फर्टिलाइज़र उसकी आपूर्ति आप जैविक खेती से कर रहे हैं या जैव उर्वरक से करेंगे तो उसको उतनी फलदायी है ये भी। जी, तो फटाफट हम थोड़ा सा नामों पे बात कर लें, चूँकि विकसित किस्म है और किसान भी देख रहे हैं, हर व्यक्ति देख रहे हैं, तो नया नाम क्या क्या रखे हैं उसका? जैसे छत्तीसगढ़ धान 1919, यानी ये अभी लेटेस्ट किस्म है छत्तीसगढ़ धान 1919। ये दुबराज सिलेक्शन 1 इसलिए ताकि दुबराज को ही रिप्लेस करने वाला है ये। वैसे ही जलदुबी का नाम इसलिए कि ये जहाँ सरगुजा में बहरा खेती होती है, जहाँ पानी भरे रहता है, तो वहाँ जलदुबी इसमें एक खासियत, पहाड़ी वाला जो होता है, जहाँ पानी भरा रहता है और वो बहुत समय बाद निकलता है। अच्छा। तो उसमें जहाँ जल में डूबा हुआ भी ये धान उतना अच्छा उपज दे सकता है जितना कि आम धान देता है। वैसे ही अलग समलेश्वरी, कर्मा मासूरी, कर्मा माता कर्मा के नाम पे इंदिरा बरानी धान एक यानी जो बरानी खेती के लिए विकसित की गई है। वैसे ही छत्तीसगढ़ मधुराज तो मालूम है, चंद्रहासिनी देवी के नाम पे है, राजेश्वरी देवी के नाम पे है, पूर्णिमा
पुरानी वैरायटी है, वो पहले लगाई जाती थी, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है दंतेश्वरी से, जो कि बाजू में वो भी दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मैया के नाम पे है। बस्तर धान एक, ये भी बस्तर से रिलीज वैरायटी है। छत्तीसगढ़ सुगंधित भोग एक, ये सुगंधित किस्म है और अच्छा उपज देती है, 40 क्विंटल तक दे रही है 1 हेक्टेयर में। वैसे ही इंद्रावती धान, ये लेटेस्ट रिलीज है वहाँ की, बस्तर की। तो जी देखिए, जिस तरह से अगर हम देखें तो जनसंख्या बढ़ रही है, खेती के ज़मीन में जो है घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री विकसित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं खेती का रकबा कम हो रहा है और जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, और खाना सभी को 2 टाइम चावल है। तो ऐसे में जब खेत में पैदावार कम होगा तो भूखमरी की स्थिति जो है निर्मित होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक है कम समय में ज़्यादा पैदावार का, और इसको देखते हुए जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो है विकसित किस्में हैं वो कहीं ना कहीं कारगर होगा, कम समय में ज़्यादा धान पैदा करने का एक अच्छा जो है यहाँ पे किस्में जो है पैदा किया गया है। और लगातार जो है धान के जो है अलग अलग जो है वैरायटी को लेकर जो है बातचीत का दौर जारी है, और हम आपको बता रहे हैं कि जो धान है उसका कैसे आप जो है बुआई कर सकते हैं, उसका पैदावार जो है आप ले सकते हैं। तो इसी सिलसिला में बातचीत जो है जारी है। 23,000 से ज़्यादा अलग अलग जो है क्वालिटी के धान है। और इस बीच में मैं बात करूं तो अभी हम बता रहे थे जो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान है उसका गुण और दोष कि किस तरह से इसको जो है आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको अब जो है इंतजार का दौर था आपका, वो दौर जो है हम खत्म करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जो है औषधि युक्त धान को लेकर। तो चलिए उसके सेक्शन पे चलते हैं और बात करेंगे कि औषधि युक्त धान कौन कौन सा है, उसमें क्या क्या जो है रोग से लड़ने की क्षमता है। अब जो हम आपको